केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली में कोविड से निपटने में नाकाम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रेलवे से ऑक्सीजन लाने की बात की, लेकिन रेलवे को नहीं बताया। हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाने की बात पहले ही हो चुकी थी। वो वैक्सीन की कीमत पर झूठ फैलाते रहे। उन्होंने खुद क्या किया है ये नहीं बताया, उल्टे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अपना भाषण लाइव कर दिया। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को टोका भी कि इस तरह का लाइव टेलीकास्ट गलत है। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। केजरीवाल ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, और अगर वक्त पर कुछ नहीं किया गया तो दिल्ली में बड़ी त्रासदी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नुमाइंदे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर काम करें तो साधनों की कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन टैंकरों के लिए रेलवे और वायुसेना को लगाया गया है। राज्य जरूरी दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी से सख्ती से निपटें। केंद्र ने राज्यों को 15 करोड़ टीके मुफ्त में दिए हैं। अस्पतालों की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती।